lovely beautiful souls, Starseed Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे कि क्या है ईश्वर की मर्जी आपके जिंदगी के आने वाले 7 दिनों को लेकर। और हम इंटेंशन में रखेंगे 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा वो, और देखेंगे कि ईश्वर की मर्जी के हिसाब से आपकी जिंदगी कैसे सज रही है आपके आने वाले 7 दिनों में। आप इंट्यूटिवली देख सकते हो ये रीडिंग। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस चूज करके देखना पड़ेगा ये रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में, वहां पर फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प एडेड है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस रखा हुआ है। आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे सिलेक्टेड इमेज के साथ। अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। ओके सो अभी बर्थ मंथ आपको कहाँ मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ ही, टाइम स्टैम्प सेक्शन में बेसिकली आपको मिल जाएंगे आपका बर्थ मंथ। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आ रहा है उसके साथ जो भी टाइम स्टैम्प एडेड है, आप उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं क्या है ईश्वर की मर्जी आपके जिंदगी के आने वाले 7 दिनों को लेकर। दैट इज फ्रॉम 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ओवरऑल स्टोरी देखेंगे, कैसे आपके लाइफ को सजाया जा रहा है ओवरऑल। क्या है ईश्वर की मर्जी, किस तरीके से आपकी लाइफ सज रही है आपके आने वाले 7 डेज में, उसके बाद ही फिर हम डिटेल्स में जाएंगे। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 को गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स। एक ओवरऑल स्टोरी, किस तरीके से इनकी जिंदगी सजने वाली है आने वाले 7 दिनों में। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। ओके, मोशन मार्स 22 नंबर कार्ड है। एक्ट एरीज 1 का कार्ड है, नंबर 1। एंट्रेंस 35 नंबर कार्ड है, एसेंडेंट। सोलर काम क्लेरिफाई बॉटम तरीक है, 16 नंबर कार्ड है। ओवरऑल इस वीक में आपको बहुत एनर्जाइज रखा जा रहा है, बहुत स्ट्रेंथ में रखा जा रहा है, बहुत पावर में रखा जा रहा है, ताकि आप एक्टिव रह सको।
अगर किसी वजह से आप एक्टिव नहीं रह पा रहे थे, वो वजह ही यहाँ पर क्लियर आउट हो रही हैं आपके पाथ से, ताकि आप एक्टिव रह पाओ। और क्यों आपको एक्टिव रखने के लिए ईश्वर इतना क्यों कंसर्न है कि नहीं इस वीक में आपको एक्टिव रहना है? क्योंकि इस वीक में आपके जिंदगी के बहुत सारे एरियाज को मूवमेंट में लाना है, आपको एक्टिव रखवा कर। बेसिकली आपको एक्टिव रहकर बहुत सारे जिंदगी के आपके बहुत सारे एरियाज को मूवमेंट में लाना है, स्टक एनर्जी से रिलीज करना है। क्योंकि हर एक चीज का एक समय होता है, हर एक चीज का एक ऑर्डर होता है, डिवाइन टाइम डिवाइन ऑर्डर के साथ ही वो चीज स्टक होती है, वो चीज स्टक एनर्जी से रिलीज होती है। सो वैसे ही आपकी ये जो भी चीज है, जिंदगी के जो भी एरियाज है जो करंटली भी स्टक होके पड़ा है, उस एरिया में मूवमेंट आने का समय आ गया है। और वो कब आ सकता है? आने वाले 7 दिनों में। कैसे आ सकता है? आपके एक्शन से, मतलब मदर यूनिवर्स ईश्वर की तरफ से जो करना है वो ईश्वर कर रहे हैं। इस एरिया को मूवमेंट देने के लिए, इस एरिया में मूवमेंट लाने के लिए अब आधा काम आपको अब करना पड़ेगा। ओके, इस एरिया में मूवमेंट लाने के लिए अब आधा काम आपको करना पड़ेगा। अब कैसा काम? जैसे कि इस वीक में ना बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आपको लेना पड़ सकता है, बहुत बहुत सारी जगहों पर इनिशिएटिव्स आपको लेना पड़ सकता है, बहुत सारी जगहों पर आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ सकता है, आपको इनिशिएशन लेना पड़ सकता है। ठीक है, और इन इनिशिएशंस में, इन फर्स्ट स्टेप्स में बहुत सारी जगहों पर आपको बोल्ड होना पड़ेगा, साहस दिखानी पड़ेगी कि अगर उस साइड से कुछ नहीं हो रहा है तो इस साइड से करके देखते हैं। मतलब अगर उस साइड से बात आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है तो हम करते हैं, हम बात आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से ऑलरेडी बातचीत करो अपने लव लाइफ में और इंतजार करो कि वो पर्सन कब आकर आपको फीलिंग शेयर करेंगे। वो पर्सन नहीं कर रहे तो इस वीक में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके एनर्जी रेडियस में ही वो एनर्जी आपको महसूस होगी, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे साइड से कोई इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, मेरे साइड से फीलिंग शेयर करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बोल्ड होना पड़ेगा, इसके लिए साहस रखनी पड़ेगी मन में कि इस प्रपोजल के बाद या फिर इस एक्सप्रेशन के बाद ये पर्सन आकर हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, बट आई डोंट केयर। क्योंकि एनीवे मेरी लव लाइफ स्टक हो रही है, ना ही आगे बढ़ रही है, ना ही पीछे जा रही है, ना ही हम समझ भी नहीं पा रहे कि इस पर्सन के लिए रुके या फिर जो और भी अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस है, उनको हम एक्सप्लोर करें, समझ में नहीं आ रहे। तो इससे बेहतर है हम कोई एक्शन ले, या फिर डिसीजन आप ले सकते हो जिस डिसीजन एंड एक्शन के ऊपर बेस करके आपका वो पर्टिकुलर एरिया इस वीक में अब मूवमेंट शुरू करने वाला है। बेसिकली ये जो भी एरिया है, चाहे ये हेल्थ हो, चाहे ये करियर हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, ये जो भी एरिया है, इस एरिया में ना ही कुछ चीजें अंदर आ रही है आपकी जिंदगी में, ना ही बाहर जा रही है। ये एरिया बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, ना कोई प्रोग्रेस है, ना कोई कुछ और है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है आपको। इस वीक में ये सारा का सारा जो कंफ्यूजन है ना, ये क्लियर होने वाला है। क्लेरिफाई का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। इसका क्या मतलब है? सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब आपको चिंता लेने की जरूरत, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सही समय पर डिसीजन एंड एक्शन लेते जाना है। उसमें आपको कमी नहीं दिखानी है, उसमें आपको लैग नहीं दिखाना है कि नहीं अभी हम पोस्टपोन करते हैं डिसीजन लेना, या फिर ये काम पोस्टपोन करते हैं, ये काम करना तो है लेकिन पोस्टपोन करते हैं। नहीं, जो भी काम करना है, जो आपको समझ में आ रहा है कि ये काम करना तो है, इसी काम, इसी एक्शन, इसी डिसीजन से ये पर्टिकुलर एरिया मूव कर सकता है, साहस दिखाकर, स्ट्रेंथ रखकर आपको वो डिसीजन, वो एक्शन लेना है। पोस्टपोन करोगे तो आप खुद स्टक बना के रखोगे, क्योंकि यहाँ पर मदर यूनिवर्स का ग्रीन सिग्नल है कि आप ये पर्टिकुलर एरियाज अब मूव करने वाला है। तो आप अपने साइड से काम करो, आप अपने साइड से एफर्ट एंड नॉट एफर्ट मैं कहूंगी, बट एक्शन या फिर डिसीजन लोगे। जो भी डिसीजन, जो भी एक्शन आप ले रहे हो, उसके मुताबिक ये पर्टिकुलर एरिया मूव करेगा, एंड मूव करेगा तो ही चीजें जिंदगी में आप अट्रैक्ट करोगे। अभी तो कंप्लीटली सब कुछ ब्लॉक्ड है। ओके, चलिए, ये है ओवरऑल स्टोरी। मतलब आपके अपकमिंग 7 डेज में जो भी कुछ होता है वो आपको दिखेगा। ठीक है, जो भी कुछ कोई पर्सन भी कॉल कर रहा है, कोई पर्सन ऑल ऑफ अ सडन घर चल के आ रहा है, हर एक चीज ना अलाइन रहेगा विद द स्टोरी, क्योंकि आपको मूवमेंट देना है, क्योंकि आपको एक्टिव रखना है मदर यूनिवर्स को। सो अगर सपोज आप
कोई काम करने जा रहे हो और आपने सोचा कि चलो ठीक है एक ऑटो रिक्शा ले लेते हैं और जाते हैं उस जगह पे, आपको ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, आपको चल के जाना पड़ेगा। ये भी अलाइंड है आपके बॉडी मूवमेंट लाने में, ताकि बॉडी आपका बॉडी मूव करे एंड जो भी बॉडी में क्लॉग्ड एनर्जीज हैं वो रिलीज होता रहे। चलिए और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसको सपोर्ट कर रहा है द हर्मिट। यू अनलॉकिंग वन विजडम। आपके अपकमिंग 7 डेज में आप एक विजडम को ना अनलॉक कर रहे हो, और ये विजडम बेसिकली आपकी स्टक मोमेंट के साथ कनेक्टेड था। मतलब आप अब तक जो स्टक एनर्जी देख रहे थे, अब तक एक ही काम आपको बार बार करना पड़ रहा था, आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव बनना पड़ रहा था, यहाँ तक कि छोटी छोटी बात पर ना आपको डर लगने लगा था। ओके, मतलब जो चीजें हो भी नहीं रही हैं, जो चीजें अभी तक हुई नहीं है, उसको ही आप वर्स्ट केस सिनेरियोज, मतलब आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो। ये इस एनर्जी में आप काफी टाइम तक थे, कहीं ना कहीं अभी भी आप हो। काम नहीं बन पा रहा था, रैदर जो भी काम आप करने जा रहे थे, एक अलग ही ऑब्स्टेकल, एक अलग ही हर्डल आप देख रहे थे। ओके, अपने बिलोंगिंग, जो चीजें ऑलरेडी आपके पास है, उसको लेकर डर लगने लगा था आपको कि ये चीज ना खो जाए। ओके, छोटी छोटी बात पर बहुत चिड़चिड़ापन आ रही थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था आपके अंदर। अपने एनर्जी पर आपको भरोसा नहीं आ रहा था, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा पावरलेस महसूस कर रहे हो, एंड बात बात पर ना चीजों को गिव अप, एस्केपिज्म एक बिहेवियर आ रही थी आपके अंदर। मतलब सपोज आप अपने पार्टनर के साथ या फिर घर वालों के साथ कोई अनबन हो रही है, वहां पर आपको पता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो रॉन्ग बोल रहा है या फिर वो गलत बोल रहा है, गलत समझ रहा है, लेकिन आप ना वहां पर क्या कर रहे थे कि आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन देने का भी मन नहीं कर रहा था। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी थी कि तुम्हें ये लगता है, तुम ये सोच कर जाओ, अगर रहना है मेरे साथ रहो, जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप थे। अभी ये जो भी एनर्जी थी, इस एनर्जी में रखकर मदर यूनिवर्स ने कुछ आपको सिखाया है। अब क्या, क्यों ये एनर्जी, क्यों इस एनर्जी में आप थे, या फिर मैं बता सकती हूँ ऐसे कि ये जो आपकी जो कंप्लीटली आप स्टक थे, जो भी काम आप करने जा रहे थे आप कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, या फिर आप एक काम करने जा रहे थे, ऑपोजिट ही कुछ आउटकम आपको देखने को मिल रहा था। ये जो भी आपके साथ हो रहा था ना, इसकी कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है आपके अपकमिंग 7 डेज में कि अच्छा ऐसा करना था मदर यूनिवर्स को, इसीलिए मुझे ये इस एनर्जी में रखा गया था। मेरे अंदर ये जो एनर्जी ट्रिगर हो रही थी, ये जो गुस्सा बोलो, ये जो एस्केपिस्ट बिहेवियर बोलो, ये जो चिड़चिड़ापन बोलो, ये जो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे थे हम अब तक, इस वजह से हो रहे थे। अच्छा, यहां पर मुझे हील करना है। अच्छा, तो एक ऐसा विजडम आप अनलॉक करने वाले हो, ऑफ कोर्स, जिस विजडम से अब तक की एनर्जी के बारे में भी आपको, उसकी पर्पस के बारे में भी आपको पता चलेगा। अब पर्पस, पास्ट के पर्पस के बारे में आपको पता चल रहा है, तो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि होने वाला है। और बात करूं, ये ना वीक के शुरुआत में ही होगा। मतलब हम यहाँ पर इंटेंशन में रख रहे हैं ना कि 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई, सो 8 to 10 के अंदर ही ना आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ओके 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 ओके, दैट्स द थिंग, दिस इज द पर्पस, इसीलिए मुझे स्टक बनाया गया था, इसीलिए ये काम नहीं हो पा रहा था, मैं बार बार यहाँ पर जाने की कोशिश कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पर फ्लाइट से ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है,
ऑल ऑफ अ सडन आपको फ्लाइट टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उसको लेकर भी आपके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन था या फिर है कि फॉर एग्जाम्पल सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, किसी किसी के साथ ही करने वाला है, अगर नहीं कर रहा है सिर्फ एसेंस को रखना है, ठीक है। तो अभी आपको पता चलेगा कि जिस फ्लाइट को जिस दिन आप फ्लाइट लेने के बारे में सोच रहे थे, फ्लाइट में तो कुछ इशू हो जाता, कुछ प्रॉब्लम हो जाती और वहां से आपको बचाया गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप घर देख रहे थे खुद के लिए, ठीक है, घर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, घर देख रहे थे, कोई घर पसंद आ भी गया है, लेकिन आ भी गया था, लेकिन वो घर किसी न किसी वजह से आपको मिला नहीं, आपको न्यू घर ढूंढना पड़ रहा है। तो आपको ना मन में एक बहुत ही एक होपलेसनेस था, एक बहुत ही सैडनेस थी उस बात को लेकर कि अरे वो घर कितना अच्छा था, कितना अच्छा लगा था और वो घर नहीं मिला। तो अभी अपकमिंग 2 to 3 डेज के अंदर आपको पता चलने वाला है कि उस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है, क्यों, किस तरीके से आपको बचाया गया है वहां से, अब आपको पता चलने वाला है। तो जस्ट बिकॉज वो उस दर्द को मदर यूनिवर्स पर्पस के साथ आपको प्रेजेंट करे कि देखो दुखी होने की बात नहीं है यहाँ पर, दिस इज द रीजन, इस वजह से आपको ये चीज नहीं मिला है, इस वजह से आपको बचाया गया है। अब ये जब समझ रहे हो इजीली आप अब आगे बढ़ पाओगे। चलिए और भी देखते हैं। द मून, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्लियरिटी, कोई इल्यूजन हट रहा है, कोई क्लैरिटी पता चल रही है, मतलब क्लैरिटी आ रही है, किसी चीज को लेकर क्लैरिटी आपको मिल रही है। किसी एरिया को लेकर अगर आप कंफ्यूजन में थे या फिर कंफ्यूज हुए बैठे थे क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा था कि इस एरिया में रिजल्ट क्या है, अब मुझे क्या करना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया था और वहां से आपको कोई न्यूज नहीं मिल रही थी, आप इंतजार कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कोई और जॉब देखनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर इसी जॉब के लिए इंतजार करनी चाहिए, जॉब होने वाला है, हो जाएगा। कंफ्यूजन था। अभी इस वीक में कोई न्यूज आपको मिलने वाला है। ओके, ये एक ऐसा न्यूज है जिस न्यूज के साथ आपके सक्सेस बिल्कुल अलाइंड है। मैंने क्या कहा, रिमेंबर दिस, ये एक ऐसा न्यूज है जिस न्यूज के साथ आपके सक्सेस बहुत ब्यूटीफुली अलाइंड है। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज जिस जगह से आप इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए इंतजार कर रहे हो, अगर वो पर्टिकुलर जगह अगर आपके सक्सेस के लिए अलाइंड है, देन उस जगह से इंटरव्यू में आपको हाँ ही सुनने को मिलेगा कि यू आर बीइंग सिलेक्टेड। अगर एट ऑल इस पर्टिकुलर जगह से आपको ना सुनने को मिला, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कंपनी में चले जाते जॉब करने के लिए या फिर हम सिलेक्टेड हो जाते तो हम कुछ टाइम बाद फिर से स्टक महसूस करते, फिर से प्रोग्रेस ब्लॉक हो जाता और फिर से मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी पे जाना पड़ता। तो मतलब यूनिवर्स वहां पर ब्लॉक करके मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्च समथिंग एल्स। अब जो सर्च करोगे आपको वही मिलने वाला है जिसमें आप सिलेक्टेड भी हो जाओगे, जिसमें आपकी जीत भी पक्की है, प्रोग्रेस एक्सपेंशन पक्का है। क्यों ऐसा क्यों है, क्यों ये वीक क्यों है, क्योंकि यही वीक में ईश्वर की मर्जी क्या है कि आपको मोशन दिया जाए, आपको मूवमेंट गिफ्ट किया जाए, आपके लाइफ में जो भी अब तक स्टक एनर्जी है उसको रिलीज किया जाए। ओके, सो ऐसी क्लियरिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, नॉट ओनली फ्रॉम योर करियर साइड बट आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके हेल्थ वाइज भी हो सकता है। कोई क्लियर साइन, कोई क्लियर डायग्नोसिस, कोई कुछ तो क्लियर होने वाला है। अब आपको और कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। अब आप ब्यूटिफुली डिसाइड करके एक्शन लेकर आगे बढ़ सकते हो और इस एक्शन से, इस डिसीजन से क्या हो सकता है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ सकती है और मूवमेंट लाने के लिए ही ये किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, सपोज किसी रिश्ते के हाँ या फिर ना के लिए आप इंतजार करो, अब आपको इस वीक में इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको
वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ अब इस वीक में पक्का मूव करने वाली है। अब आपको एक ही जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। किसी किसी के लिए रिजल्ट आउट हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए जो न्यूज आ रही है, जिस न्यूज से आपको क्लैरिटी मिल रही है ना, वो न्यूज पॉजिटिव ही है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, जीत का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, एंजॉयमेंट का कार्ड है। ओके, अगर ट्रैवल को लेकर कोई कंफ्यूजन थी, ट्रैवल को लेकर कंफ्यूजन बिल्कुल हटने वाला है। यू कैन कंप्लीटली एंजॉय एंड यू कैन कंप्लीटली प्लान वगैरह सब कुछ कर सकते हो, टिकट्स बुक करना, होटल्स वगैरह बुक करना, ये सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन था ट्रिप को लेकर, टूर को लेकर, ठीक है, वो कंफ्यूजन बिल्कुल हटने वाला है यहाँ पर। अच्छा, किसी की सच्चाई यहाँ पर पता चलने वाली है, किसी के फीलिंग्स के बारे में पता चलने वाली है। कौन पीठ पीछे रूमर स्प्रेड कर रहा है, कौन सही इंसान है आपके लिए, कौन नहीं है, कौन पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात कर रहा है, वो पता चलने वाला है। आपके वेलविशर कौन है, आपके वेलविशर कौन नहीं है, ये आपको पता चलने वाला है। ग्रेट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स सपोर्ट कर रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस वीक में आपका हर एक कदम लकीएस्ट साबित होने वाला है। ओके, आप जो भी करने जाओगे ना, वही काम सक्सेसफुल रहेगा। जैसे कि मेरे विजन में ना वो दिख रहा है कि आपके पैर में, आपके फीट एरिया में वो एनर्जी एक्यूमुलेटेड है जो काफी पॉजिटिव है, काफी डिवाइन है। आपकी एनर्जी लक्ष्मी माता की एनर्जी के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल अलाइंड है। जैसे कि आप जहां पर भी काम करने जाओगे ना, पहला कदम लक्ष्मी माँ लेंगी वहां पर, उसके बाद आप कदम लोगे, आपके आगे आगे लक्ष्मी माता चलेंगी। इस वीक में ऑफ कोर्स जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ कर ही एक्शन लो, डिसीजन लो, लेकिन डिसीजन जो लोगे, एक्शन जो लोगे, डिले नहीं करना है, बस थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद लेना है। दिस इज प्रॉमिसिंग कि इस वीक में जो भी डिसाइड करोगे, जो भी काम शुरू करोगे, जो भी पहला कदम उठाओगे, वो सक्सेसफुल रहेगा, आप रिग्रेट नहीं करोगे उसके लिए। ठीक है, अगर एट ऑल आप डिसाइड करते हो कि ठीक है चलो इस पर्सन को मैं आज प्रपोज कर देता हूँ या फिर देती हूँ, यू विल नॉट रिग्रेट इट फॉर दैट लेटर। ठीक है, अगर आप इस वीक में कोई ट्रैवलिंग प्लान बनाते हो या फिर ट्रैवल रिलेटेड अगर कुछ डिसीजन लेते हो, कोई ट्रैवल करते हो फॉर दैट मैटर इसी वीक में, वो ट्रैवल काफी सक्सेसफुल रहेगा। एग्जैक्टली जिस तरीके से आप प्लान करोगे उसी तरीके से होने वाला है, रादर उससे बेहतर होने वाला है। ओके, इस वीक में अगर किसी का कोई इंटरव्यू वगैरह है, एग्जाम है, बहुत अच्छा जाने वाला है इस वीक में एग्जाम, इंटरव्यू। बेसिकली जो भी कदम, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ कोर्स सोचना है, देखना है, लेकिन अच्छा ही रहेगा वो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, घर खरीदने के लिए आप लोन लेने जा रहे हो या फिर आप पैसे एडवांस देने जा रहे हो, अच्छा रहेगा काम। जो भी काम आप करने जा रहे हो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कदम लेने के बारे में बात होती है, आइडिया के बारे में बात होता है। इस वीक में जो आइडियाज आएंगे आपके अंदर, वो बहुत लकीस्ट आइडियाज साबित होने वाला है। इस वीक में जो डिसीजन लेने वाले हो, सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के लेना है, बट ये डिसीजन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी डिसाइड करोगे सही ही होगा आपके लिए, लकी होगा। ठीक है, जो कदम लोगे वो भी सही होगा, लकी होगा। फाइन, चलिए लास्टली आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए। अच्छा, और एक बात है, अगर यहाँ पर कोई है जो सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया चैनल या फिर सोशल मीडिया पेज आपका अगर कोई है, इस वीक में काफी मूवमेंट देखोगे, काफी प्रोग्रेस देखोगे उस चैनल में, उस पेज में। ओके, और थोड़ा सा फास्ट ही देखोगे, व्यूज फास्ट अप हो रही हैं, आपका जो चैनल है उसका ग्रोथ फास्ट अप हो रहा है। ठीक है, ज्यादा सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, फॉलोअर्स मिल रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव प्लीज, थैंक यू सो मच।
The river dances to the sea, flow state trusting in the adventure. इस वीक में बस आपको यूनिवर्स ट्रस्ट करने के लिए बोल रही है. ट्रस्ट द फ्लो. ओके, ट्रस्ट द फ्लो. यहाँ पर फ्लो स्टेट, आपको फ्लो ही रहना है, फ्लो स्टेट में रहना है. बहुत पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, अपनी एनर्जी को फ्लो में रखो. ठीक है, फ्लो में रखो, फ्लो में रहो, फ्लो में रखो खुद को. जो भी सामने आ रहा है उसको थोड़ा सा जांच के ग्रैब करो, आगे बढ़ो. ठीक है, एडवेंचर पर ट्रस्ट करो. मतलब फ्यूचर को फ्यूचर के ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके, एक पॉजिटिव थॉट रखकर एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ो. कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर. बस इतना आपको फॉलो करना है. मतलब यूनिवर्स की, ईश्वर की इस मर्जी के साथ डांस करो. दैट्स ऑल. यू विल नॉट रिग्रेट इन दिस वीक. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग. देखते हैं क्या है ईश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी के आने वाले 7 दिनों को लेकर. दैट इज 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक. शुरू करते हैं. सबसे पहले एक ओवरऑल स्टोरी देखेंगे, जिस स्टोरी में बेसिकली आपकी जिंदगी सजने वाली है अकॉर्डिंग टू डिवाइन्स प्लानिंग. ईश्वर की मर्जी के ऊपर बेस करके ही ये ऑफ कोर्स होने जा रही हैं. थैंक यू सो मच. यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है. जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड. थैंक यू सो मच. सो ओवरऑल स्टोरी देखते हैं फॉर योर अपकमिंग 7 डेज. कौन से स्टोरी में आपकी जिंदगी सज रही है. प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, देखते हैं. प्लूटो रीबर्थ 27 नंबर कार्ड है. प्लूटो रीबर्थ. 54 नंबर कार्ड है टेंशन. ओके, डिस्कम्फर्ट 40 नंबर कार्ड है. बॉटम ऑफ द डेक है कैंसर इमर्स 4 नंबर 4 कार्ड है. आपको न्यू पर्सन बनाया जा रहा है. इसकी प्रोसेसिंग चल रही है आपके अपकमिंग 7 डेज में. जाहिर सी बात है, अब आप ऐसे सोचो कि ऑल ऑफ अ सडन आपको अगर ये बोला जाता है कि ये आपका घर नहीं है, ये आपका घर है, इसमें रहो, तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करोगे, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करोगे, टेंशन फील करोगे, क्योंकि आपको वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा. वहां पर न्यू एनर्जीज हैं, न्यू लोग हैं, न्यू एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी. जाहिर सी बात है. लेकिन ये क्यों हो रहा है? रीबर्थ का समय है इसीलिए हो रहा है. मतलब आपको आपके फ्यूचर सक्सेस सेल्फ के साथ अलाइन किया जा रहा है. दिस वीक इज दैट अलाइनमेंट प्रोसेस. इस वीक में आपको न्यू यू बनना ही पड़ेगा. देखिए, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है. ऐसा तो नहीं है कि 7 दिनों में ही आप न्यू यू बन जाओगे, बट शुरू हो रहा है ये प्रोसेस आपके अपकमिंग 7 डेज में. ठीक है, बहुत सारे हैबिट्स, बहुत सारे रूटीन को आपको अब बदलना पड़ेगा. सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी कि बदलना ही पड़ेगा. सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी कि बहुत सारे हैबिट्स को चेंज करना ही पड़ेगा. यू हैव नो चॉइस.
जाहिर सी बात है, अब जब आपको समय नहीं दिया जा रहा है, अब जब आपको फोर्स किया जा रहा है मतलब यूनिवर्स की तरफ से इंटरवेन करके कि नहीं आपको बदलना ही पड़ेगा ये हैबिट, तो क्या होगा? फोर्स में जब कोई भी इंसान फोर्स को पसंद नहीं करता है, फोर्स में उनको और ज्यादा टेंशन आने लगती है, फोर्स में उनको और ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो जो भी टेंशन, जो भी डिस्कम्फर्ट आपको महसूस हो रही है, डोंट वरी, ये कुछ बुरा होने के लिए नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको न्यू यू, आपको उन हर एक क्वालिटीज के साथ धीरे 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 कनेक्ट करवाया जा रहा है, जो क्वालिटीज आपके फ्यूचर सक्सेसफुल सेल्फ में है। आपका जो आने वाला जो सक्सेसफुल वर्जन है वो बनने के लिए जो क्वालिटीज आपको जरूरी है, जरूरत है आपके अंदर, वही क्वालिटीज आपको आपके तरफ भेजा जाएगा। ओके जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि स्टैंड लेना पड़ेगा इस वीक में, बहुत सारी चीजों को लेकर स्टैंड लेना पड़ेगा, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज किया जाएगा और मतलब आप ऐसे ऐसे सिचुएशन में आओगे जहां पर आपको पता चलेगा कि आपके बिलीफ सिस्टम्स रॉन्ग है, अब तक के बिलीफ सिस्टम्स रॉन्ग है, या फिर आप जिनसे ये बिलीफ सिस्टम आपने गेन किया है अब उनका भी बिलीफ सिस्टम चेंज करने का समय आ गया है। बहुत सारी जगहों पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। सो जाहिर सी बात है, अब जब आप स्टैंड ले रहे हो इसका ये मतलब है कि एक टेंशन क्रिएटेड हो रही है, एक डिस्कम्फर्ट हो रही है, क्योंकि स्टैंड हम कब लेते हैं? जब इन सब मान जाते हैं क्या तब हम स्टैंड लेते हैं? नहीं, जब हमारे बिलीफ सिस्टम से अगेंस्ट कोई कुछ कहता है तब जाकर हमें स्टैंड लेना पड़ता है। जब किसी के डिसीजन, किसी के ओपिनियन, किसी के हाँ और ना हमारे हैप्पीनेस, हमारे ड्रीम्स, पैशन को चोट पहुंचाती है, तब जाकर हम स्टैंड लेते हैं कि यू आर रॉन्ग, यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्री। कभी कभी ये ऐसे हम डायरेक्टली बोल देते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज ये मत करो, वॉट एवर आई एम डूइंग और वॉट एवर आई एम थिंकिंग अबाउट, लाइक वॉट एवर आई एम, मतलब मैं जो भी करने के बारे में सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ वो सही ही है। ये तभी हम स्टैंड लेते हैं जब हमें समझ में आता है कि नहीं हमें अब स्टैंड लेने की जरूरत है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत गलत जगह पर बात भी जा रही है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस के आमने सामने आपको होना पड़ेगा। अब क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि रीबर्थ का समय है, आपको न्यू यू बनना है। सो ओवरऑल स्टोरी क्या चल रहा है कि आपको न्यू यू बनाया जा रहा है। ओके सो हर एक सिचुएशन को कैसे फिर आपको परसीव करना है कि ये भी मुझे न्यू यू बनाने के लिए हो रहा है, ये भी मुझे मेरे अंदर के वो सारे क्वालिटीज को सरफेस लेवल पर लाने की कोशिश चल रही है इस सिचुएशन में मुझे डालकर, जो क्वालिटीज मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए, जो मेरे ड्रीम्स है, जहां पर मैं खुद को देखना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए ये क्वालिटीज होना जरूरी है। इसीलिए मुझे ऐसे सिचुएशंस में डाला जा रहा है। ओके चलिए अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मेरे ग्रुप नंबर 2 जीने वाले हैं, क्या है ईश्वर की मर्जी। थैंक यू। द डेविल इसको सपोर्ट कर रहा है, द एम्प्रेस, कोई तो है आपकी जिंदगी में जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा था इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ केयर। कोई है आपकी जिंदगी में जो आपको, कोई है या फिर कुछ है आपकी जिंदगी में जो आपको ग्रो होने नहीं दे रहा था। कोई है आपकी जिंदगी में जो ग्रो आपको होने नहीं दे रहा है। इस वीक में मदर यूनिवर्स बस इतना कर सकती हैं कि सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं ताकि आप खुद के लिए स्टैंड लो, ताकि इस चीज को आप चेंज कर पाओ, इस पर्सन को अब आप गुड बाय बोल सको, या फिर फॉर दैट मैटर अगर ये पर्सन फैमिली के ही कुछ लोग हैं जो जिसको आप गुड बाय तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री उनके सामने क्रिएट कर सको, मतलब आपके और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर सको, उनको बता सको कि यू आर नॉट देम,
कोई टेक्निक अगर उन लोगों को ग्रो होने में मदद किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वही टेक्निक्स आपको भी ग्रो होने में मदद करेगा। जनरेशन अलग है, समय अलग है। अभी एक इंटरव्यू में भी जो चीजें देखा जाता है 20 साल पहले, वो चीजें नहीं देखा जाता था। 20 साल पहले की इंटरव्यूज अलग होती थी, अभी इंटरव्यूज अलग होते हैं। अभी अलग अलग स्किल्स देखा जाता है, सब कुछ अलग हो गया है, इजंट इट? सब कुछ अलग हो गया है अभी। सो 20 साल पहले ये करके हम सक्सेसफुल हुए थे, ये मान के हम सक्सेसफुल हुए थे, दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मीन कि आपके लिए भी वही बिलीफ सिस्टम्स काम करेगा, आपके लिए वही बिलीफ सिस्टम सक्सेस लेकर आ पाएगा। लेकिन कौन समझा सकता है? मदर यूनिवर्स खुद तो नहीं। क्या कर सकती है? एक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है जहां पर आप अपने व्यू पॉइंट्स को रख सको लोगों के सामने, दुनिया के सामने। या फिर फॉर दैट मैटर अगर ये लोग नहीं है, अगर कोई इंसान नहीं है जो आपको आपके ग्रोथ को रोक रहा है, अगर ये कोई हैबिट है, आपकी ही कोई हैबिट आपको आपकी हेल्थ बेहतर होने नहीं दे रही है, ये पर्टिकुलर हैबिट, चाहे आप ये स्लीप साइकिल हो या फिर फूड हैबिट हो या फिर पानी पीने की हैबिट हो, जो भी है, ये आपको बेटरमेंट की तरफ जाने नहीं दे रही है। सिचुएशन ऐसे क्रिएट करेंगे ताकि आप चेंज कर पाओ, रिकॉग्नाइज करके चेंज कर पाओ। और ये सिचुएशंस क्यों क्रिएट करवाया जा रहा है? क्योंकि अब ग्रोथ को चूज करने का समय आ गया है, अब खुद को ग्रो करने का समय आ गया है। और यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक आया था मैजिशियन कार्ड। क्या मतलब है कि अब आपके मैनिफेस्टेशंस को फुलफिलमेंट में बदलने का समय आ गया है। लेकिन ये तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक ये डेविल बन के जो बीच में बैठा हुआ है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई बिलीफ सिस्टम है, चाहे कोई पेरेंटिंग स्टाइल है, चाहे आपका कोई हैबिट है, जब तक ये रिमूव नहीं होता तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। सो इस वीक में ना बिल्कुल भी खुद के लिए स्टैंड लेने से ना डरें। स्टैंड लो अच्छे से। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रूड हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। रूड होने की जरूरत नहीं है किसी के साथ भी। एनलाइटन करो लोगों को। कैसे एनलाइटन कर सकते हो? एक ब्यूटीफुल बाउंड्री बनाकर, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लेकिन सॉफ्ट। ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इसको सपोर्ट कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। ओ अच्छा, बेसिकली आपका ये जो वीक है, ये जो अपकमिंग 7 डेज की हम बात करें, ये जो वीक के बारे में हम बात करें, ये वीक शुरू हो रहा है ऐसे ऐसे सिचुएशन से जहां पर आपको चेंजेस लाना पड़ेगा, जहां पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, जहां पर आपको ये जो भी डेविल बन के बैठा हुआ है या फिर जो भी चीज, जो भी पर्सन, इसके साथ डील करना है आपको। ठीक है, लेकिन मिडिल हाफ ऑफ द वीक में मुझे दिख रहा है कि आप सक्सेसफुली डील कर पा रहे हो। सक्सेसफुली इन चैलेंजेस को आप डील करके यू आर गेनिंग दिस विक्ट्री ओवर दिस डेविल। ये डेविल बन के जो भी है इसके ऊपर आप सक्सेसफुली विक्ट्री हासिल कर पा रहे हो। बेसिकली मदर यूनिवर्स को जो क्वालिटीज आप में जगाना था इस वीक में, वो फाइनली जाग रही है वो क्वालिटीज। यस, जैसे कि अगर ऑफ कोर्स किसी को मनाने की बात है, आप सक्सेसफुली मना पा रहे हो इस वीक में, स्पेशली मिडिल हाफ ऑफ द वीक। चैलेंजेस तो हैं इस वीक में, लेकिन हर एक चैलेंज को सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हो। अगर ये चैलेंजेस काफी टाइम से आप फेस कर रहे हो, इस वीक में ये चैलेंज फाइनली ओवर हो रहा है, ओवरकम कर पा रहे हो इन चैलेंजेस को। एंड यू आर बीइंग हैप्पी कि थैंक गॉड मैंने वो स्टैंड लिया था, थैंक गॉड मैंने वहां पर गिव अप नहीं किया था, थैंक गॉड मैं एग्जॉस्टेड तो हो गई थी या फिर हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने गिव अप नहीं किया। गिव अप कर देता या फिर गिव अप कर देती तो शायद ये हाँ सुनने को नहीं मिलता, शायद ये जीत की खुशी हासिल नहीं कर पाते हम। हम्म
अगर यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 2 में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी फाइट से जुड़े हुए, मतलब किसी फाइट को डील कर रहे हैं, दैट इज कोई कोर्ट केस या फिर कोई डिवोर्स केस या फिर नॉट डिवोर्स केस बट शादी ताकि डिवोर्स ना हो इसके लिए आपकी फाइट चल रही है, क्योंकि आपका ये हक है। ओके किसी किसी के लिए ये फाइट प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, कुछ भी, किसी किसी के लिए ये फाइट फैक्ट्री करियर को लेकर हो सकता है, ठीक है। बट जो भी आप फाइट कर रहे थे इस वीक में, वो फाइट खत्म होकर जीत आपको मिल रही है। हैप्पी न्यूज आ रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव। चलिए और भी देखते हैं। सिक्स ऑफ कॉइन्स इसको सपोर्ट कर रहा है। पेज ऑफ कॉइन, सॉरी पेज ऑफ कप्स, नॉट कॉइन्स बट पेज ऑफ कप्स। बॉटम तरफ है 4 ऑफ कॉइन्स। ये वीक रिटर्न मिलने का वीक है आपके लिए, ठीक है। जो भी अब तक आपने ब्लेसिंग कमाया है, जो भी अब तक आपने किया है, आपका बिहेवियर, एक्शन, थॉट्स, ये सब कुछ रेसिप्रोकेटेड हो रहा है। आपके प्रेयर्स रेसिप्रोकेटेड हो रहे हैं। लेकिन 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 यहां पर बात ऐसी है कि जिस तरीके से रेसिप्रोकेटेड हो रहा है वो आपको देखकर लग सकता है कि अरे इतना कम, इतना इतना ही, बस मैंने तो इतना कुछ मांगा था और मदीना बस इतना ही दे रही है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग ह्यूज, रिमेंबर दैट, दिस इज द स्टार्ट। क्योंकि ये पर्टिकुलर वीक एक रीबर्थ का वीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का वीक है, ह्यूज एक वीक है, ठीक है। क्यों इसको ह्यूज बोला जा रहा है? क्योंकि शुरुआत हो रही है इस वीक से। इस वीक में चीजें खत्म नहीं हो रही है, शुरू हो रही है। अभी शुरू तो 1 2 3 से ही होता है। शुरू आप काउंटिंग शुरू करोगे तो 1 2 3 से ही काउंटिंग करोगे ना, 100 से तो काउंटिंग नहीं शुरू करोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि काउंटिंग शुरू करो तो क्या कैसे शुरू करोगे? 0 1 2 3 4 ऐसे ही काउंटिंग शुरू करोगे ना। 100 200 100 101 102 ऐसे तो काउंटिंग नहीं शुरू करोगे। तो बात वैसी है यहाँ पर, ओके। अगर यहाँ पर कोई है जिनके डेट्स या फिर जिनके लोन्स हैं, इस वीक से ना धीरे धीरे लोन रीपेमेंट शुरू कर रहे हो, या फिर अगर ऑलरेडी आप करते आ रहे हो लोन रीपेमेंट, ईएमआई रीपेमेंट, इस वीक में ना थोड़ा बहुत हल्का महसूस करोगे, क्योंकि बहुत हद तक ये कंप्लीट हो गया है। मतलब बहुत हद तक ये रीपेमेंट हो गई है, अभी भी बाकी रहेगा लेकिन बहुत हद तक आपने दे दिया है पैसे वापस, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, ओके। सरप्राइजिंगली कोई ऑफर आ सकता है, सरप्राइजिंगली जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, कुछ स्टैंड आप ले सकते हो, स्टैंड लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो सोचोगे ना कि स्टैंड लेने के बाद भी आपको बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, शायद ऐसा नहीं होगा। किसी किसी के लिए सरप्राइजिंगली कोई काम स्मूथली हो जाएगा, सरप्राइजिंगली कोई किसी को आप स्मूथली मना पाओगे, स्मूथली कोई कन्विंस हो जाएगा। तो थोड़ा सा सरप्राइजेस यहाँ पर आ रहे हैं इस वीक में, आपके अपकमिंग 7 डेज में। बट जो भी हो रहा है, रिमेंबर इट इज द वीक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको आपके सक्सेस के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, आपको आपके बेहतर फ्यूचर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। दैट्स वन थिंग, ओके। आप बहुत प्यारे हो बेसिकली। तो ये जो ब्लेसिंग्स आपको इस वीक में रिसीव हो रहा है ना, ये उसी का फल है कि आप बहुत प्यारे हो, सबको लेकर अच्छा सोचते हो, हमेशा सबको हंसाने की कोशिश करते हो, खुद के दुख को भुलाकर अगर सामने वाला पर्सन दुखी है उनके दुख को लेकर कंसर्न हो जाते हो, बहुत प्यारे हो आप। तो ये ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है क्योंकि आप डिजर्व करते हो इस ब्लेसिंग को। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, अगर सपोज इस वीक में अगेन कुछ चेंज करने के लिए, जो कि मैंने बताया, कुछ चेंज करने के लिए अगर बात हो रही है, कोई न्यू चीज में आपको डाला जा रहा है, कुछ न्यू चेंज आपको करनी पड़ी, देन रिमेंबर इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है।
अगर आपने कोई प्लानिंग सोच के रखा है और वो प्लानिंग ऐसे ना होकर ऐसे हो रहा है, हताश नहीं होना है, रादर समझना है कि ये जो भी हो रहा है ये प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, बिकॉज 4 ऑफ कॉइन्स का यहाँ पर कार्ड है। अगेन प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इस वीक में आपको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, आपके रॉएस्ट सेल्फ को, आपके ट्रूएस्ट सेल्फ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां से एक गाइडेंस देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। Collaboration, intimacy, power dynamics, love and partnership. Oh my God. जो भी काम कर रहे हो, जो भी बात बोल रहे हो, जो भी स्टैंड ले रहे हो, प्यार से लो। रूडनेस की जगह नहीं है यहाँ पर। रूड होने की जरूरत ही नहीं है। जब काम प्यार से हो सकता है तो रूड होने की जरूरत ही क्या है। जितना प्यार दिखाओगे, जितना प्यार से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करोगे, जो भी एफर्ट, जो भी एक्शन लगा रहे हो, जितना प्यार से लगाओगे, उतनी ज्यादा सपोर्ट मदर यूनिवर्स से आपको मिलने वाली है। प्यार दिखाओगे, पार्टनरशिप मदर यूनिवर्स से, डायरेक्ट मदर यूनिवर्स से मिलने वाली है आपको। That's your guidance for this week. But that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं क्या है ईश्वर की मर्जी आपके आने वाले आपकी जिंदगी के आने वाले 7 दिनों को लेकर। दैट इज 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले ही हम आपके जिंदगी की एक ओवरऑल स्टोरी को देखेंगे, किस तरीके से ईश्वर आपकी जिंदगी को सजाने की प्लानिंग कर रहे हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर। With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। एक ओवरऑल स्टोरी प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू। देखते हैं क्लाइमेट ट्रांजिट्स। 55 नंबर कार्ड है, यानी कि 55 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। अनदर 5 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 23 नंबर कार्ड है, जुपिटर अबांडेंस। ट्वेंटी 29 नंबर कार्ड है सिरिस, दैट इज नर्चर। शिरोन हील, मुझे लगा था कि ये कार्ड आने वाला है। 28 नंबर कार्ड है। ओवरऑल स्टोरी आपकी जिंदगी बहुत समय बाद अब अबांडेंस एंड हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड होने जा रही है। ओके बहुत समय बाद आपको सही चीजों के साथ कनेक्ट करवाया जा रहा है। मतलब इस वीक में ना वही लोग आपसे कनेक्ट करेंगे जो सही होंगे आपके लिए। वही लोगों से आपको ना बात करवाया जाएगा जिससे बात करके आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। सच्चे लोग, अच्छे लोग आएंगे। जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं वो रह जाएंगे।
सो इस वीक में हर एक साइड से आपको वही चीजें, वही लोग, वही सिचुएशंस देखने को मिलेगा, जिस सिचुएशन से, जिस आइडिया से, जिन लोगों से आपको अबांडेंस मिल सकता है, आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, सच्चा प्यार मिल सकता है। लेकिन अभी बात यह है कि कब तक ये रह सकता है आपकी जिंदगी में, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिसाइड करता है। क्यों या कैसे ये आपके ऊपर डिसाइड करता है? क्योंकि बहुत समय तक आप ना इस एनर्जी में थे, इस क्लाइमेट कार्ड की एनर्जी में थे। आप यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन देख रहे हो, ये जो पर्सन है ये कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी चीज को, जैसे कि एक पिलो को हग करके ऐसे हाथ को रख के, जैसे कि वो टायर्ड हो गए हैं, ना ही वो दुनिया को देखना चाहते हैं, ना ही दुनिया को जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बस तय कर लिया है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। मतलब मजाक में भी ये पर्सन कहते होंगे कि मैं तो गरीब हूं यार, मैं तो बस अब हो गया जिंदगी, अब बस भगवान बस उठा ले और मैं चली जाऊं या फिर चला जाऊं, बस इसके लिए इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि टफ रहा है जिंदगी, टफ ही रहेगा। आई कैन अंडरस्टैंड। मजाक में भी ऐसा ही कहता होगा, ठीक है। इस पर्सन की इलास्ट्रेशन देखकर मुझे ऐसी ही एक वाइब्रेशन मिल रही है, राइट। तो अभी बात यह है कि ये जो समय है, ये जो फेज, आप ऐसे ही नहीं आप बोलते थे या बोलते हो, ये फेज आपने देखा है जिंदगी में, इसीलिए आप ये ऐसे बोलते हो, ऐसे एनर्जी आप फील करते हो। बहुत मतलब बैक टू बैक बैड न्यूज आपने सुना है, बैक टू बैक लोगों को खोया है जिंदगी में, बैक टू बैक गलत चीजें होता हुआ देखा है आपने जिंदगी में। तो अब आपकी एनर्जी ऐसी जो हो गई है, ये ऐसे ही नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही है कि देखो भाई, ये जो भी हुआ था, कुछ आपके कार्मिक अकाउंट को बंद करने के लिए हुआ था, आपके टाइमिंग तब वो थे इसीलिए हुआ था, ठीक है। तो किसी न किसी पर्पस, कुछ सिखाने के लिए हुआ था ऑफकोर्स, तो किसी न किसी पर्पस से ही जो भी दुख आपको मिला है, मिला है। लेकिन अब जब एनर्जी बदल रही है, अब आपको अपनी एनर्जी रेडियस में जो भी ट्रॉमा है उसको पीछे छोड़ के अब न्यू एनर्जी रेडियस में आपको कदम रखना है, विद दैट ओपन आर्म्स, कि नहीं, जो हो गया है, जो बीत गया है, बीत गया है। अब मुझे मदर यूनिवर्स बेहतर एनर्जी में लेकर जाने की कोशिश कर रही है। मुझे ना ही डरना है, ना ही वर्ड्स के सिनेरियो सोचना है, ना ही अननेसेसरी डाउट करनी है। पास्ट के ऊपर बेस करके ऐसा कुछ नहीं कहना है, या फिर ऐसा कोई गुस्सा नहीं दिखाना है कि अच्छे लोग भी भाग जाए मुझसे मेरी नेगेटिविटी को देखते हुए। इतना लो वाइब्रेशन नहीं रखना है कि हाई वाइब्रेशन के लोग आकर भी चले जाए मेरी जिंदगी से, मेरी लो वाइब्रेशन के लिए। और ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों? क्योंकि बहुत टाइम तक आप लो वाइब्रेशन में थे, तो लो वाइब्रेशन को कैरी फॉरवर्ड करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, इजी वे रहेगा। लो वाइब्रेशन को रिकॉग्नाइज करके पीछे छोड़ के एक न्यू बिहेवियर अपनाना, ये बहुत टफ रहेगा आपके लिए, लेकिन यही करना है आपको अगर इस अबांडेंस को नर्चर करना है तो। ओके किसी किसी के लिए ये अबांडेंस किसी आइडिया के रूप में भी आ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस आइडिया के ऊपर बस, मतलब इस आइडिया को नर्चर करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग करके एग्जीक्यूट करोगे, तभी ना जाकर आप अबांडेंस को लिटरली देख पाओगे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ना ये आइडियाज इनको तो मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इन आइडियाज के ऊपर काम ही नहीं करेंगे। खुद को क्या बोलेंगे कि बहुत सारे आइडियाज मैंने देख लिया, बहुत सारे आइडियाज के ऊपर काम भी कर लिया मैंने, कुछ पास में भी नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं बदलेगा, तो ये आइडिया भी, इस आइडिया के ऊपर भी काम नहीं करते हैं। नर्चर नहीं करेंगे, रादर पास्ट के ऊपर बेस करके इस आइडिया को जज करके ये अबांडन्ड आइडिया लेट गो कर देंगे, सैबोटैज कर देंगे। यही नहीं करना है बेसिकली। ओके, आई होप मैं समझा पा रही हूँ। चलिए भी देखते हैं यहां से कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप जीने जा रहे हो आपके अपकमिंग 7 डेज में। थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3, नाइट ऑफ कप्स। इसको सपोर्ट कर रहा है द डेविल। सी एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स।
बोलते हैं ना, सही लोग सही समय पर ही आते हैं, सही समय पर ही मिलते हैं, तो वो सही समय ये अपकमिंग 7 डेज है। सही लोग सही समय पर आ रहे हैं। बिल्कुल सही लोगों को आप अपकमिंग 7 डेज में मिलने जा रहे हो, जो लोग आपको आपके जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, सुखी होने में मदद करेंगे। लेकिन आपका मतलब पास्ट में जो भी दुख, जो भी ट्रॉमा आपने देखा है, ओके, उस ट्रॉमा के ऊपर बेस करके ये जो आपके अंदर की शैडो सेल्फ है वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, मैनिपुलेट करके सैबोटैज कर सकता है इस अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स को, अच्छे अच्छे लोगों को दूर कर सकता है, यहां तक कि अच्छे अच्छे आइडियाज, अच्छे अच्छे न्यूज ऑफर्स को भी हाथ से जाने दे सकता है, मतलब सैबोटैज कर सकता है। और कौन सैबोटैज कर रहा है? आपके अंदर की ही एक वर्जन, एक टूटा हुआ वर्जन, ओके, एक मायूस वर्जन, एक ऐसा वर्जन जो सिर्फ और सिर्फ टफ फेजेस को देखा है, जो टफ टाइम को देखा है, देखते देखते इस तरीके से खुद को उस वर्जन ने बना लिया है कि अब वो वर्जन कुछ अच्छा कुछ सोच ही नहीं पाता है, अच्छा देखता भी है ना तो भी अच्छा कुछ सोच नहीं पाता है। और अगर आपको नहीं पता कि ऐसा कोई वर्जन आपके अंदर है या नहीं, रेक्टिफाई करो, मतलब रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद ही रेक्टिफाई कर सकते हो। विदाउट रिकॉग्निशन कैसे रेक्टिफाई करोगे? Isn't it? So yes, that's the thing. इस डेविल के साथ आपको डील करना है। अच्छे अच्छे ऑफर्स, अच्छे अच्छे लोग, दोस्त, अच्छी अच्छी एडवाइस मिलने वाली है, लेकिन वही बात है कि सही एडवाइस आप ले नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग ज्यादा समझते हैं। ऐसी 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 बातें मुझे सुनाई दे रही हैं अभी कि तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है। और कुछ ऐसे हर्टफुल वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट, जैसे कि तुम्हें प्यार मिला ही कहाँ है, तुम मुझे क्या प्यार सिखा रहे हो। आप अपने दोस्त को जाकर गुस्से में ये बोल सकते हो। तो जो सच्चे दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, जो हमेशा से आपके लिए अच्छा ही मांगा है, वो दोस्त हो सकते हो आप। And not only about people or persons, this can be about ideas, this can be about job offers, this can be about opportunities. हेल्थ वाइज काफी कुछ काफी ट्रीटमेंट आपने कराया है, काफी डायग्नोसिस आपने कराया है, कुछ नहीं हुआ है। अब एक बहुत ही सही डॉक्टर का कांटेक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर जो ये डेविलिश सेल्फ इन द सेंस जो शैडो सेल्फ है, ठीक है, जो डेविलिश आइडियाज आपको दे रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है कि अरे कितने डॉक्टर्स दिखाया है तुमने, कितना मनी पैसे वेस्ट किया है तुमने, कुछ हुआ क्या? नहीं ना, तो इस डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। और आप जिद पकड़ के बैठ सकते हो कि नहीं भाई, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए। हो सकता है आपके आसपास के लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये डॉक्टर सबसे अलग है, बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसके ही स्पेशलिस्ट है, हील हो जाएगा। यू विल बी लाइक नो, मुझे जाना नहीं है, आई वांट टू गो, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं दिखाना है इस डॉक्टर को। तो ये नहीं करना है। रिमेंबर एंड रिकॉग्नाइज कि आपका एक शैडो ट्रेट है, शैडो वर्जन है, जो ऑलरेडी टूटा हुआ है, जो आपको सही एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद हील नहीं है। ओके, चलिए अभी और भी देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, ये कार्ड मैं लूंगी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और इसको सपोर्ट कर रहा है कौन? द स्टार। सिक्स ऑफ कॉइन्स बॉटम ऑफ द डेक है। क्यूरियस रहो, क्यूरियसिटी को स्टॉप मत करो। बार बार यहाँ पर बोला जा रहा है, इस वीक में वही कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे, वही आइडियाज आपको मिलेंगे, वही एडवाइस आपको मिलेंगे
जो आपको आपके विश एंड डिजायर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, जो आपको हीलिंग के साथ कनेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। आपकी क्यूरियोसिटी को अगर आपने दबा दिया तो जो भी आइडियाज, जो भी कॉन्टैक्ट, जो भी कुछ अच्छा कुछ आपकी तरफ आ रहा है उसको आप एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे, करने का मन ही नहीं करेगा। ओके, ये नहीं करना है। ओके, आपको बोला जा रहा है क्यूरियस रहो, क्योंकि इस वीक में आपके विशेस एंड डिजायर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए रास्ता दिखाया जा रहा है, रास्ता दिया जा रहा है। उस रास्ते को एक्सप्लोर करो। आपको ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर ड्रीम को फुलफिल करने के लिए क्या पढ़ाई करनी है आपको, कैसा रिसर्च करना है आपको, क्या सीखना है आपको, कौन सा कोर्स करना है आपको। तो अगर एट ऑल कोई कोर्स वगैरह करने के बारे में कोई कुछ बोल रहा है या फिर कोई कुछ सलाह दे रहा है, डू नॉट सैबोटेज इट। ओके, कि नहीं मुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, मुझे फिर से स्टूडेंट नहीं बनना है, क्या सीखूं, मुझे पता है। नहीं, आपको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है अगर आपकी कोई विशेस हैं, डिजायर्स हैं जिसको लेकर आपको थोड़ा और पढ़ाई करनी है इस वीक में, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा रिसर्च करनी है, कैसा स्किल्स आपको डेवलप करनी है, वो सब कुछ इस वीक में बताया जाएगा। बट करना आपको है। आइडियाज मिलेंगे आपको, लेकिन उन आइडियाज के ऊपर जांच करना आपको है। ठीक है, सो ये दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोग इस वीक में स्टूडेंट बन सकते हैं, फिर से कोई स्किल्स या फिर कोई ट्रेनिंग पीरियड में रह सकते हैं। यस, फिर से कोई स्टूडेंट बनना, कोई रिसर्च करना। द सन, ब्यूटिफुल, एंड इसको सपोर्ट कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। डू नॉट ओवर थिंक। ओके, आपको इस वीक में बस ओवर थिंक ही रोक सकता है, वरना तो कुछ भी नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि इस वीक में जो आइडियाज आ रहे हैं, जो ऑफर्स आ रहे हैं, जो एडवाइस आ रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, एवरीथिंग विल वर्क आउट जस्ट फाइन। बस इसको चांस देने की जरूरत है। रादर मैं ऐसे कहूंगी, आपको एक फाइनल चांस दिया जा रहा है विक्ट्री के लिए, विक्ट्री को हासिल करने के लिए, सक्सेस को हासिल करने के लिए, अबांडेंस को पाने के लिए, हैप्पीनेस को पाने के लिए। और ये जो चांस है, ये श्योर शॉट चांस है। इसमें कोई टेस्टिंग छुपी हुई नहीं है कि मतलब यूनिवर्स परीक्षा ले रही है, नहीं। परीक्षा ले रही थी, आपने परीक्षा दे दिया, बात खत्म हो गया वहां पर। अभी जो ऑप्शंस, अभी जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है, ये श्योर शॉट अपॉर्चुनिटीज हैं, श्योर शॉट ऑप्शंस हैं आपके लिए। इन आइडियाज के ऊपर काम करोगे, इन एडवाइसेस को फॉलो करोगे, इन कॉन्टैक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, योर वर्क will definitely be completed successfully। जो भी काम आप करना चाहते हो, जिस भी विश को फुलफिल करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, सही रास्ता पकड़ोगे फिर, क्योंकि सही रास्ता दिखाया जा रहा है, बस पकड़ना आपको है वो रास्ता। ये रास्ता पकड़ोगे तो सही दिशा पर लेड हो जाओगे, सही जगह पर पहुंच जाओगे, सही टाइमिंग पर। ठीक है, सो कोई खेल नहीं चल रही है इस वीक में, कोई परीक्षा नहीं चल रहा है। सो जस्ट डू इट। ग्रीन सिग्नल है, जस्ट डू इट। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहकर कोई फायदा नहीं है। चलिए भी यहां से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। Gratitude is dreaming, the manifesting power of gratitude, the law of praise। जितना हो सके इस वीक में ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो, और कंटिन्यूसली बार बार बस एक ही चीज बोला जा रहा है कि आपके शैडो एक ट्रेट है जो अनहील्ड है, वो आपको ग्रैटिट्यूड फील करने नहीं देगा इस वीक में। उससे डील करो, उसको रिकॉग्नाइज करो एंड रेक्टिफाई करो, उसको बार बार बोलो, यू आर माई अनहील्ड वर्जन, यू नीड टू बी हील्ड। तुम मुझे नहीं बोल सकते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे पता है तुम अनहील्ड हो, मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें करना है, मैं जैसे हील करने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें वैसे हील होना है। ओके, सो बहुत कुछ अच्छा आ रहा है आपकी जिंदगी में। आपके अंदर से ये जन्म ले सकता है आइडिया के रूप में, प्लानिंग के रूप में, या फिर आपके बाहरी दुनिया से कुछ आ सकता है, बट जो भी आ रहा है अच्छा आ रहा है।
उसको रिकॉग्नाइज करो एंड ग्रेटिट्यूड एनर्जी में आओ। चाहे वो अभी जो आ रहा है वो आपको देखने में छोटा लगे, सिंपल लगे, सेम सेम ही लगे, लेकिन रिमेंबर वो अच्छा है। ओके, सो सैबोटाज मत करो, ग्रैटिट्यूड शो करो। एंड मैं दिखा देती हूँ कितना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इस कार्ड का नंबर है 23, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग अगर देख सकते हो तो इस कॉर्नर में, आई गेस 23। ओके, इस कार्ड का 23 यानी कि 5, इस कार्ड का नंबर भी है 23, अबांडेंस का कार्ड है नंबर 5। एंड यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है आपके लिए 5-5, यानी कि 5-5-5-5, 4 5s का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक पोर्टल ओपन हो रहा है। किस चीज का पोर्टल? पॉजिटिव चेंज का पोर्टल। 5-5-5 इज अ चेंज का नंबर माना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर माना जाता है, और कार्ड्स भी पॉजिटिव है। ओके, सो इस पोर्टल को ग्रैब करो, इस पोर्टल का सही इस्तेमाल करो। ओके, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।